और अगर कोई तुमसे पूछे कि सिंहेश्वर नाथ का वर्णन कहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सी पुराण में किस जगह पर सिंहेश्वर नाथ का वर्णन है, तो उसको दो पुराणों का नाम बताना। एक शिव महापुराण की कथा, दूसरी है लिंग पुराण की कथा। लिंग पुराण में और शिव महापुराण में सिंहेश्वर नाथ का वर्णन है। शिव महापुराण की रुद्र संहिता में, अगर गीता प्रेस गोरखपुर की आप शिव महापुराण की कथा को हिंदी में भी पढ़ेंगे तो पृष्ठ संख्या 208 से लेकर पृष्ठ संख्या 216 तक आपको सिंहेश्वर बाबा की कथा का वर्णन शिव महापुराण की रुद्र संहिता में मिल जाए। शिव का एक लोटा जल, शंकर की अविरल भक्ति आपके विश्वास को दृढ़ करती है। इस कथा, शिव को पाने का सबसे सुंदर तरीका है विश्वास। भरोसा। पर आज का जमाना ऐसा है, जो अच्छा है ना उस पर लोग भरोसा नहीं करते, और जो दिखावा करे, बहुत सारा ढोंग करे, प्रपंच करे, दिखावा करे, लोग उस पर भरोसा कर लेते। अब शिव जी के पास ना तो कोई दिखावा है, शंकर जी के पास ना कोई ढोंग है, शंकर जी के पास ना कोई पाखंड है, शिव जी के पास ना कोई दिखावा, ना ढोंग, ना पाखंड, कुछ भी शंकर के पास है ही। पुराण में लिखा कि शंकर भगवान को एक लोटा जल जो पार्वती जी ने दिया है, वैसे आप भगवान शंकर को एक लोटा जल दीजिए। और जल क्यों दीजिए? क्योंकि एक लोटा जल हमारा बदल देता है कल। ये निश्चित है कि हमारा चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारे कल को बदल देता है। बस जो तुम शिव को दे रहे हो वो विश्वास के साथ दो। शंकर भगवान का पंचाक्षर मंत्र ले रहे हो, नमः शिवाय। शंकर भगवान का षडाक्षर मंत्र ले रहे हो, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान का मूल मंत्र ले रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आप मंत्र का स्मरण कर रहे हो तो ये मानकर चलना कि उसको विश्वास के साथ करो। ये जितनी दुनिया है ना, जिस केवल धन की मीत है। आपके पास में वैभव दिखेगा, धन दिखेगा तो दुनिया आपके साथ में है। अगर पैसा है ना आपके पास में तो रिश्तेदार तुम्हारे कुत्ते की भी तारीफ करेंगे। अगर पैसा है तुम्हारे पास में तो तुम्हारे घर में जो कुत्ता है ना उसकी भी लोग तारीफ करेंगे। अगर धन है तुम्हारे घर में, खूब पैसा है ना, तो रिश्तेदार आएंगे, कितना अच्छा कुत्ता है, भौंकता भी कितना अच्छा है। अब कुत्ता तो कुत्ते जैसे भौंकेगा, फिर भी तारीफ कर रहा है, क्योंकि उसके पास धन है, पैसा है। और ईमानदारी से बोलो, अगर धन नहीं रहेगा तो कुत्ता तो छोड़ो, तुम्हारी कोई तारीफ नहीं करेगा। कुत्ते की तो बात ही जाने दो। वाहवारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। श्री राम के संग हजारों सखा वनवास हुआ तब कोई नहीं। माता सीता के संग हजारों सखी जब हरण हुआ तब कोई नहीं। वाहवारी दुनिया, मतलब की धन के साथी हजारों थे, जब धन ही नहीं तो कोई। कौन किसका साथी? आज फिर कहेंगे बिहार की इस पवित्र भूमि से, यदि आपने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का, आप कितने भी कर्जे में डूबे हो, आप कितने भी दुखी हो, आप कितने भी तकलीफ में हो, आप कितने भी कष्ट में हो, अगर एक लोटे जल का नियम बनाया है तो तुम्हारा हाथ, वो लोटा चढ़ाने वाला हाथ मेरा शंकर पकड़ लेता है और तुम्हें मंजिल तक छोड़कर जरूर आएगा। और फिर निवेदन करूं, संसार के लोगों पर किया गया विश्वास
एक दिन टूटेगा जरूर। रिश्तेदारों पर किया गया विश्वास एक दिन टूटेगा जरूर, पर शंकर जी पर करा गया विश्वास कभी नहीं टूटेगा और कभी नहीं छूटेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है सबकी निंदा सुनोगे चल जाएगा, पर शंकर की निंदा सुनना और शंकर की निंदा करना ये दोनों जिंदगी भर रुलाता रहता है, जिंदगी भर तकलीफ देता रहता है। शिव की निंदा भी मत सुनो, शिव की निंदा करो भी मत। शंकर की कोई तुम्हारे पास निंदा कर दे, अरे ऐसी कथा हो रही है, इतनी भीड़ पड़ रही है, धूप में कथा चल रही है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कोई शंकर की निंदा करे, दोनों कान बंद कर लेना भैया। बड़ी मुश्किल से अपने बिहार में शिव पुराण की कथा हो रही है, बड़ा बड़ा महाराज आवे कथा कर जावे, पर शिव महापुराण की कथा अगर बिहार में हो रही है तो समझ लेना कि स्वयं 33 कोटि देवता की कृपा हुई है, तब बिहार में शिव महापुराण की कथा हुई है। बस यही आपके जीवन की सबसे बड़ी विश्वास यही होना चाहिए कि हमारा जितना दुख है वो सब शंकर का है, हमारा जितना वैभव है सब शंकर का है। जब हमने शिव को अपना बना लिया तो फिर दुनिया में कोई घाटा नहीं, कोई नुकसान नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं हो सकती। शिव को अपना बना। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी की निंदा करोगे चल जाएगा, पर शंकर की निंदा नहीं चलती। शिव जी की निंदा देव ऋषि नारद ने करी तो बंदर का मुंह लग गया था, रामचरितमानस में लिखा है। उन्होंने देव ऋषि नारद ने शंकर जी के निंदा कर दी थी, भगवान विष्णु के कानों में जाकर कह दिया भगवान नारायण से जाकर देव ऋषि नारद ने कह दिया था मैंने कामदेव को जीता है। शंकर भगवान कामदेव को नहीं जीते, मैंने कामदेव को जीता है। जब शंकर जी की निंदा देव ऋषि नारद ने भगवान विष्णु के कानों में जाकर कही, नारद जी को बंदर का मुंह लगा और भगवान विष्णु ने निंदा सुनी, इसलिए उनको घोड़े का मुंह लगा, उनका हयग्रीव अवतार हुआ। बहुत शरीर में रोग हो जाए, बहुत शरीर में रोग ग्रसित हो जाए, पूरा शरीर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ जब खड़ी हो जाए और डॉक्टर भी हाथ ऊंचा कर दें कि ये शरीर काम नहीं कर रहा है या बड़ी बीमारी बता दी गई है, तो रोज प्रतिदिन महामृत्युंजय भगवान का ध्यान लगाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाएं, तो ध्यान लगाएं। ध्यान में क्या देखना है कि भगवान शंकर की एक ऐसी मुद्रा, कमल के पुष्प पर, आप लोगों ने फोटो देखा होगा, कहीं ना कहीं मूर्ति का दर्शन करा होगा, या आप यूट्यूब पर या गूगल पे सर्च मारोगे तो महामृत्युंजय भगवान की मूर्ति का दर्शन आ जाएगा। कमल के पुष्प के ऊपर शंकर भगवान बैठे हैं, 4 हाथ हैं, 2 हाथ से हाथ में लोटा है, जल का पात्र है, कलश है, 2 हाथ से अपने ऊपर पानी गिरा रहे हैं और 2 हाथ और हैं जिन हाथों में एक मृग मुद्रा है और एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है। 4 हाथ से देखा है फोटो कभी इस तरह का शंकर जी का? शंकर जी कमल के पुष्प पर आसन लगाकर बैठे हैं, भगवान शंकर के 4 हाथ, 2 हाथ से अपने ऊपर पानी गिरा रहे हैं, 2 हाथ, एक हाथ में उनकी मृग मुद्रा है, दूसरे हाथ में उनके रुद्राक्ष की माला है और शंकर भगवान का महामृत्युंजय का स्मरण, इस स्वरूप का दर्शन करते करते कि शिव जी के हाथ में मृग मुद्रा है, शिव जी के हाथ में रुद्राक्ष की माला है, शंकर भगवान अमृत का कलश अपने ऊपर ही उल्टा रहे हैं और उस मुद्रा का दर्शन करते हुए मुख से महामृत्युंजय का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब हम 11 बार जाप करते हैं नेत्र बंद कर और शिव की इस मुद्रा का स्मरण करते हैं तो हमारा रोग धीरे धीरे समाप्त होता चले जाता है और हमारा शरीर ठीक होता चले जाता है। उस मुद्रा का